नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश की रहने वाली पूजा की है। दोस्तों, पूजा की जो शादी होती है वह दोस्तों बहुत ही बड़े घराने में दोस्तों हो जाती है, लेकिन महज 2 से 3 साल के भीतर दोस्तों इस पूजा का तलाक हो जाता है। दोस्तों, इसी बीच इसको एक बच्चा भी पैदा हो जाता है, लेकिन यह हार नहीं मानती है। दोस्तों, वह बिल्कुल नहीं टूटती है। यहाँ से दिल्ली वह फिर चली जाती है और दिल्ली जाने के बाद वह दिन रात मेहनत करती है, लाखों रुपए दोस्तों खर्चा करती है और अच्छा खासा बैंक बैलेंस अपना इकट्ठा कर लेती है। दोस्तों, इसके बाद जो उसकी बच्ची होती है वह एक दिन स्कूल छोड़ने के लिए उसे जा रही होती है और वहाँ ऑटो का हाथ देती है और ऑटो चलाने वाला जो होता है वह दोस्तों कोई और नहीं होता है बल्कि इसी तलाकशुदा पत्नी का दोस्तों पति होता है। दोस्तों, उसे जब हाथ देती है दोस्तों वह देख करके पूजा बिल्कुल हैरान रह जाती है, क्योंकि दोस्तों इतना करोड़पति वाला आदमी दोस्तों उसका पति दोस्तों आज ऑटो चलाने के लिए क्यों इतना मजबूर हो गया। दोस्तों, यह लड़की होती है तलाकशुदा पत्नी, इसकी यह उसकी वो बहुत ही मदद करती है और वाकई इस कहानी को आप दोस्तों पूरा सुनेंगे तो तारीफ करने के बिना आप रह नहीं पाएंगे। दोस्तों, शुरू करता हूं हम इस कहानी को, आपको पूरे विस्तार से मैं इस कहानी को बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, उससे पहले शुरू कहानी करने से पहले आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लो और लाइक करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली एक पूजा और सुनील की है। दोस्तों, जो पूजा होती है यह ग्रेजुएशन की छात्र होती है और अच्छी खासी दोस्तों पढ़ाई करने वाली होती है और पढ़ने लिखने में साथ ही साथ दोस्तों वह ब्यूटी पार्लर का भी काम सीख रही थी। दोस्तों, कुछ सिलाई भी सीख रही थी। इसका मतलब यह होता है कि अगर मेरी कहीं सरकारी नौकरी नहीं लगी तो पूजा सोचती है कि मैं कहीं भी अपना ब्यूटी पार्लर खोल लूँगी और अपना गुजारा बसारा आराम से कर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, जो पूजा होती है इसके टोटल ये लगभग 3 से 4 भाई बहन होते हैं। इसमें से 2 बहन होती हैं और एक भाई होता है। दोस्तों, इसके जो पिताजी होते हैं वो एक सरकारी टीचर होते हैं और पढ़ाया करते हैं, लेकिन इसके पिताजी सोचते हैं कि जो मेरी बिटिया है वो अच्छी खासी पढ़ लिख ले और दोस्तों जवान हो गई है, अब शादी के लायक हो गई है, तो क्यों ना इसकी हम शादी करा दिया जाए। दोस्तों, शादी की बात जब चलती है तो पूजा थोड़ा सा अपना मना करती है, लेकिन किसी ने बताया था कि लड़का बहुत अच्छा है, जो आपको पता रहे तो करोड़पति है, तो बिजनेसमैन है, उसके पिताजी भी सरकारी टीचर हैं। दोस्तों, इसी तरीके से जो पूजा के पिताजी होते हैं उनकी बात समझ में आ जाती है कि मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी और फिर दोस्तों पूजा की वो फिर उसके पिताजी शादी तय कर देते हैं। दोस्तों, पूजा भी उससे ज़्यादा मना नहीं कर पाती है। एक तरीके से कहे तो पूजा की शादी सुनील के साथ दोस्तों हो जाती है। दोस्तों, मात्र 2-3 महीने ही बाद बहुत कुछ इसकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं चल रहा था पूजा और सुनील के, क्योंकि जो दोस्तों पूजा की सास होती है वो ननद होती है, वो इसे बहुत ही टार्चर करती है और इसे ताना देती है। दोस्तों, हमेशा कहती है कि तुम्हारी हैसियत ही क्या है और तुम्हारी औकात ही क्या है, हम तो तुम्हें बहाकर अपने घर लेकर आए हैं, इससे तो अच्छा है कि तुमसे हमारा बेटा शादी ही ना करता। दोस्तों, लेकिन जो इसकी जो रिया होती है वो बड़े ही समझाते हुए कहती है कि मम्मी जी, इसमें हैसियत और औकात वाली क्या बात है, अब मैं आपके घराने की बहू, जितनी हैसियत आपकी है उतनी ही मेरी हैसियत है।
और अलग बात यह है कि आपको जो बिजनेस है वह करोड़ों का है और आपके जो पिताजी हैं यानी हस्बैंड, वो यानी मेरी ससुर जी हैं, वो भी दोस्तों सरकारी टीचर हैं। तो मेरे पिता भी सरकारी टीचर हैं। तो एक तरीके से कहें तो इसमें हैसियत वाली तो कोई बात ही नहीं रह गई। दोस्तों अब यह बात तो अपने पति सुनील को बताती है। तो दोस्तों उसका सुनील भी उसके ऊपर एक तरीके से तो भड़क जाता है। फिर कहता है जैसे मेरी माँ और मेरी बहन और मेरे सारे घर वाले, तुम वैसा वैसा करो जैसा वो कहें। अब जो सुनील उसे जब फटकारता है, डांटता है, तो दोस्तों पूजा के आगे अब कोई रास्ता नहीं बचता। दोस्तों वो चुप हो जाती है, बिल्कुल खामोश हो जाती है। जब पति का उसे साथ नहीं मिलता है तो उसके आगे मजबूरी भी बर्दाश्त करने की, सब कुछ सहने की, क्योंकि जो पूजा की सास ननद होती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज होती हैं और लड़ाकू होती हैं। दोस्तों इसके इशारे में जो छोटी छोटी बात, खाने में कभी किसी मिर्च तेज हो गई हो तो कहीं नमक तेज हो गया हो तो खाने को पटक दिया करती थी इसके सास और ननद। दोस्तों इस तरीके से कहें तो सारा घर पर उठा ही लिया करती थी थोड़ी थोड़ी सी बातों लेकर। दोस्तों जो पूजा की ज़िंदगी होती है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरने लगती है। लेकिन दोस्तों जो सुनील होता है इसका व्यवहार भी कुछ अच्छा नहीं होता है और पूजा के प्रति कई कई दिनों घर से बाहर रहता था। कभी घर आता था तो दोस्तों कभी घर नहीं आता था। दोस्तों कभी कभी सारी रात गायब रहता था। दोस्तों फिर जब उसकी पत्नी पूजा उससे पूछती थी तुम कहाँ रहते हो और कहाँ से आते हो और कहाँ फिर जाते हो, दोस्तों जो उसका पति सुनील होता है वह कहता है कि तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली, तुम्हारा क्या अधिकार है। दोस्तों जो फिर प्रिया जो कहती है कि अधिकार मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे पूरा हक है कि मेरा पति कहाँ जा रहा है और किससे बात कर रहा है और किससे मिल रहा है और वह कब जा रहा है। लेकिन इस बात को जो दोस्तों सुनील होता है वह सुनता तो उसी को मारपीट करता है। जैसे ही उस बात को सुनता है एक तरीके से ज़्यादा मारता है और उसे कुछ चोट ज़्यादा लग जाती है। दोस्तों चोट लगने के खातिर फिर उसे दोस्तों हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो चेकअप वगैरह फिर बाकायदे होता है। इसलिए दोस्तों पता चलता है कि जो पूजा है दोस्तों वहाँ प्रेग्नेंट है। जब इसकी तसल्ली के लिए उसका अल्ट्रासाउंड कराया गया, डॉक्टर ने पूरी तरह से चेक किया तो उसमें से लगभग 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट लड़की होती है। जो पूजा होती है इसके बाद जो पूजा और बड़े प्यार से बिठाते हैं और करीब अपने सुनील को समझाती है। फिर दोस्तों वह कहती है कि देखो माँ बनने वाली हूँ मैं, मुझे तुम्हारे की ज़रूरत है और मैं झगड़ा नहीं करूँगी। अपनी माँ और बहन को भी तुम समझा देना, वह भी अच्छे से बात करें, मैं भी अच्छे से बात करूँगी। लेकिन दोस्तों जो सुनील कहाँ यह सब मानने वाला था, वह बिल्कुल इस बात को समझ तक नहीं आती है। दोस्तों आखिरकार सुनील पूजा की ज़िंदगी में वही घुटन रहती है। दोस्तों एक दिन जो पूजा होती है वह राहुल का फ़ोन चेक करती है और उसमें कई सारे ऐसे नंबर होते हैं, कई सारी ऐसी लड़कियों के फ़ोटो और वीडियोज होते हैं दोस्तों, जिसे देखने के बाद जो उसकी पत्नी पूजा होती है वह एकदम दोस्तों भड़क जाती है, बिल्कुल से नाराज़ हो जाती है। उसे पता चलता है कि जो मेरा पति अफेयर कहीं बाहर चल रहा है, तो दोस्तों वह रुकता था उन्हीं लड़कियों के यहाँ पर उसके फ़ोन नंबर होते हैं। अब ये सारी बात जब दोस्तों उसकी पत्नी पूजा उसको बताती है तो वह ज़्यादा उसे फिर से पीटने लगता है उसका पति सुनील। तो फिर पूजा की ज़िंदगी थी कहे तो कुछ ना कुछ न एकदम वह कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उसमें इसी बीच जो पूजा होती है वो उसकी नन्ही सी बच्ची को जो जन्म देती है। सो बच्ची पैदा होने के बाद भी पूजा की ज़िंदगी में कोई दोस्तों खास बदलाव नहीं आता है।
दोस्तों इस तरीके से वह वही मारपीट और ताने सुनना। हालांकि जो पूजा भी चाहती थी कि जो मेरा अधूरा काम है ब्यूटी पार्लर और सिलाई कढ़ाई सीखने का, वो भी सीख लूँगी, और बगल में उसके इंस्टीट्यूट होता है। लेकिन दोस्तों जो पूजा की मना करती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। तो सुनील कहता है उसका पति, तुम बहू हो, बहू की हैसियत से रहोगी और बेटी नहीं हो तुम इस घर की। आखिर जो दोस्तों पूजा होती है वो अपने उस सपने को भी ख़त्म कर देती है जो वह करना चाहती थी। लेकिन आए दिन जब इससे झगड़ा होते रहता है और तंग हो जाती है बिल्कुल पूजा। तो पूजा का जो है सुनील ने कुछ ज़्यादा ही पीट दिया था एक दिन। दोस्तों पूजा के मन बना लेती है कि अब इस आदमी के साथ मैं इस घर में मुझे हरगिज नहीं रहना है। और एक तरीके से कहे तो प्रिया ने अपने पिताजी को दोस्तों फ़ोन किया और सारी कहानी अपने पिता को पूजा ने बताई। दोस्तों उसके पिताजी आए और उसकी बेटी को अपने घर ले गए। और एक दिन पूजा के पिताजी सुनील को भी बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो अच्छे से रहो, तुम बेटी हो, यहाँ से लिखवा करके ले गए थे। और अपनी माँ बहन को भी समझाने में अपनी बेटी को समझा देता हूँ, अच्छे से रहो और इज्जत से रहो। दो इज्जत तो, लेकिन जो सुनील कहाँ मानने वाला था। दोस्तों वह कहता है कि जैसा चल रहा है वैसा ही होगा, मेरी मर्जी और मेरे बहन की मर्जी ही घर मर चलेगी। यहाँ तक कि जब अगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं है तो, पसंद नहीं है तो तुम अपने रास्ते अलग कर लो। दोस्तों जो उसका पति सुनील कहता है। दोस्तों एक तरीके से कहें तो जो पूजा जो होती है वह अगले दिन दोस्तों कोर्ट में चली जाती है और केस के लिए, तलाक के लिए दोस्तों केस फाइल कर देती है एक वकील की सहायता से। अब दोस्तों इनके बीच तलाक हो चुका है और तलाक के करीब 1 से 2 साल बाद अपने पिता घर पर दोस्तों उसकी बेटी जो है अब वह 1 साल की ही दोस्तों हो चुकी थी पूजा की। दोस्तों पूजा ने जो अपना अधूरा काम था ब्यूटी पार्लर और सीखने का, और दोस्तों एक तरीके से वह कहे इसके जो बुआ रहती है जो दोस्तों दिल्ली में रहती है। दोस्तों जो पूजा दिल्ली जाती है और दिल्ली आने के बाद पूजा की जो बुआ उसको बहुत ही दोस्तों सपोर्ट करती है और दोस्तों उसे एक ब्यूटी पार्लर में उसको नौकरी लगवाती है और वहाँ कुछ दिन नौकरी करती है पूजा। दोस्तों धीरे धीरे एक लड़की से फ्रेंडशिप हो जाती है और करने के बाद ये दोनों लड़कियाँ मिल करके एक बहुत बड़ा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती हैं। दोस्तों एक तरीके से इनका जो धंधा है ब्यूटी पार्लर का दोस्तों बहुत ही तेज़ी से चल पड़ता है। दोस्तों कई सारी लड़कियां इनके ये ब्यूटी पार्लर में काम करती थी और इसकी जो बच्ची होती है उसे अच्छे खासे स्कूल में दोस्तों पूजा एडमिशन कराती है और बच्ची भी अच्छी खासी दोस्तों पढ़ती है और वह रोज़ाना छोड़ने जाती थी। दोस्तों रोज़ाना लेकर भी आती थी पूजा। दोस्तों एक दिन पूजा होती है, वो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने की दोस्तों जाती है क्योंकि दोस्तों उस दिन बहुत ही बारिश हो रही थी और ज़ोर से हो रही थी और वह दोस्तों कई सारे ऑटो को जो पूजा होती है वह हाथ देती है, लेकिन दोस्तों कोई भी ऑटो वहाँ नहीं रुकता है। अगर रुकता भी है तो वह और कोई ना कोई इसी तलाकशुदा पति दोस्तों सुनील होता है। तो सुनील के जो मुंह पर गमछा बंधा हुआ था सो गमछा हटाकर वह जब पूजा से कहता है कि बोलो मैडम कहाँ जाना है। लेकिन जब पूजा सुनील को देखती है तो दोस्तों वह बिल्कुल सन्न हो जाती है। दोस्तों वह बिल्कुल पहचान जाती है और बहुत ही भावुक हो जाती है। तो उसका जो पति था तलाकशुदा, जब वह यह भी सोचने वह मजबूर हो गई थी आखिर इतना बड़ा करोड़पति कैसे दोस्तों आज मेरा पति तलाकशुदा ऑटो चला रहा है।
आखिर क्या बात है। फिर वो पूछती है तुम ऑटो क्यों चला रहे हो। क्या तो बताता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत कुछ खराब हो गया था और जिन लड़कियों से मेरा अफेयर थे उन्होंने मुझे लूट लिया और मुझे महंगे महंगे गिफ्ट दिए और मुझे ब्लैकमेल करके सारे पैसे मेरे हड़प लिए। यहाँ तक कि मेरी सारी जायदाद मुझे तबाह कर बर्बाद कर दिया। मेरे खर्चे के बंधे हो गए थे हाथ और मैंने लोन लिया था और लोन लेने के बाद भी मेरी कुछ स्थिति अच्छी नहीं थी। दोस्तों वह अपने पत्नी पूजा से सुनील फूट फूट के रोकर बताता है मैं मजबूर हो गया, फिर मैं दिल्ली आ गया और 1 साल मुझे यहाँ पर हो गया है और मैं यहाँ पर ऑटो चला रहा हूँ। दोस्तों फिर पूजा उससे कहती है कि तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हुआ, तुमने अपनी शादी नहीं की। दोस्तों जो पूजा कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी थोड़ी नहीं हूँ जगह जगह का मुँह मारती फिरती, मैंने अभी तक कोई शादी नहीं की हूँ मेरे पास और मैं अपनी बच्ची के सहारे अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद जो होता है बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाता है। दोस्तों जो पूजा उसका हाथ झटक देती है अपने तलाकशुदा पति सुनील का। तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है, इस बच्ची पर हाथ लगाने का याद है तुमने भी मुझसे एक दिन यही कहा था कि तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम्हें हमारी बच्ची की फिक्र इतनी ही होती और हमसे मरने के लिए नहीं छोड़े दिए होते, मुझे जब सबसे ज़्यादा तुम्हारी सहारे की ज़रूरत थी तब तुमने मुझे छोड़ा था। आज मैं एक तरीके से तो मैंने तुम्हें समझाया था। अब जो सुनील होता है दोस्तों वह माफ़ी मांगने लगता है और उसके पैर पकड़ने लगता है और वह रो रो कर कहता है, गिड़गिड़ा कर कहता है कि पूजा से फिर जो होती है चलो छोड़ो कोई बात नहीं है। तो फिर उसका जो उसे नंबर देती है पूजा और अपने घर उसको हाथ पर रखते हुए कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं मुझे फ़ोन करना। दोस्तों मैं हमेशा तुम्हारे काम आऊँगी। दोस्तों फिर पूजा का नंबर दोस्तों सुनील के पास पहुंच गया था। दोस्तों वह डेली उसे फ़ोन करता था। दोस्तों फिर एक तरीके से जो सुनील उसका पति तो वह चाहता था कि काश जो प्रिया है जो पूजा है वो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाए। तो भी दोस्तों एक बार कहता है भी उसके साथ ब्यूटी पार्लर में भी जाता है और दोस्तों जगह जगह पर स्कूल भी जाता है। दोस्तों जो पूजा साहब कह देते हैं कि पति पत्नी के बारे में तुम मुझसे सोचना ही मत और अपने दिमाग से बात इस चीज़ को निकाल ही देना। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में पत्नी के तुम्हारे घर पर रहूँगी, लेकिन अब जब उसके पास नंबर आ गया था उसके पति सुनील के पास तो वह दोस्तों डेली उसे तंग करता था। दोस्तों वह फ़ोन करता था और इतना ज़्यादा उसे परेशान करता था कि एक दिन जो उसकी पूजा होती है दोस्तों वह ब्लॉक कर देती है अपने तलाकशुदा पति सुनील का नंबर। दोस्तों सुनील को एक तरीके से वह अपनी पत्नी बच्ची के साथ आज सुरक्षित है। तो दिल्ली में रह रही है पूजा। दोस्तों इस कहानी से जो भी आपको सीखने को मिला है दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।